काफी दिनों से प्लान बना रहा था हंटिंग का। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे वाइल्ड बोर्स बहुत ज्यादा हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं किसी वाइल्ड बोर को मारूं। खाऊंगा नहीं, खाते नहीं है हम लोग वाइल्ड बोर को, लेकिन मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है। यहाँ कहीं पे मुझे दिख नहीं रहा, काफी देर से चक्कर लगा रहा हूँ मैं इधर। यहाँ पे रैबिट्स तो काफी ज्यादा हैं और काफी ज्यादा डियर्स भी हैं, मगर मैं इनको नहीं मारूंगा। मैं इन वाली डियर्स को बचाना चाहता हूँ। इनको बचाने के लिए मुझे वाइल्ड बोर को मारना होगा। मैंने सुना है कि यहाँ पे एक वाइल्ड बोर है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा बड़ा भी है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा। थोड़ी देर पहले मुझे दिखा था और ये रहा भाई, ये देख रहे हो, भाग रहा है ये। अभी टाइम आ चुका है इसको खत्म करने का। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है और इसको मारने के लिए मुझे इसको हेडशॉट मारनी होगी। मगर ये क्या भाई, बहुत ज्यादा आगे निकल गया है ये तो। क्या करूं, गाड़ी के अंदर बैठूं या फिर पैदल भागूं इसके पीछे। सोच रहा हूं कि पैदल ही चला जाऊं। बहुत स्पीड से भागा है ये। साइज तो इसका देख ही लिया होगा आप लोगों ने, काफी ज्यादा बड़ा है। और अभी तो ये बहुत ज्यादा दूर भी चला गया है। अबे किधर जा रहा है तू? यहाँ पे गोली मारता हूं मैं इसे। लगता है कि खत्म हो गया। हाँ भाई, फाइनली वाइल्ड बोर को मार दिया है मैंने। अभी जाके इसको चेक करता हूँ। बहुत बड़ा था साइज में, अचानक से निकला बुशेस के बीच में से। मैंने तो इसको ठीक से देखा भी नहीं था। काफी देर से चक्कर लगा रहा था मैं यहाँ पे, लेकिन फाइनली भाई दुश्मन को मार दिया है मैंने। अभी ये डियर्स आराम से यहाँ पे घूमती रहेंगी, कोई भी नहीं मारेगा इनको। एक तो यहाँ पे माउंटेन लायंस भी काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन उनकी दिक्कत नहीं है, डियर्स की स्पीड तेज होती है। मगर ये जो वाइल्ड बोर्स हैं ना, ये खतरनाक हैं। ये इंसानों के ऊपर भी अटैक करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे मारा था उसको, पता नहीं किधर गया, भाग गया है क्या? मैं इसको हेडशॉट मारना चाह रहा था, लेकिन हेडशॉट मैं इसको मार नहीं पाया, बहुत दूर निकल गया था ये। इधर आओ लड़के, स्नाइपर हो क्या? इतनी अच्छी शॉट मारी तुमने, हंटर हो? हाँ चाचा जी, हंटिंग करता हूँ मैं कभी कभी, रोज नहीं करता, महीने में एक दफा कर लेता हूँ। और वाइल्ड बोर को मारा है मैंने। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया तुमने वाइल्ड बोर को मार के। मेरा एक काम करोगे क्या? आपका काम तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये मुंह पे क्या बना के रखा है इसने? ये किस तरह का टैटू है? एक मिनट आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो, ड्रैगन बना के रखा है इसने अपने मुंह पर, और ड्रैगन के हाथ में ये वाली स्वॉर्ड है। चाचा जी हो कौन? खतरनाक लग रहे हो। अरे नहीं नहीं, खतरनाक नहीं हूँ बेटा, गरीब आदमी हूँ। मेरी हेल्प करो, मुझे लगता है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। गरीब आदमी तो लग नहीं रहे हो, लेकिन ठीक है चाचा जी, बताओ क्या काम है, समझ में आया तो कर दूंगा। बहुत भले इंसान लग रहे हो, आ जाओ मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये लड़का मेरी हेल्प जरूर करेगा। आ रहा है ना? आ जाओ मेरे पीछे आओ। ये जो जगह तुम्हें दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी मेरी जगह है। और यहाँ पे तुम्हें काउस दिख रही हैं? हाँ चाचा जी दिख रही है, गाय दिख रही है मुझे। आपकी है क्या? जी हाँ, ये मेरी गाय है। एक नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा गाय हैं और ये सारी की सारी मेरी हैं। ये जमीन भी मेरी है, मगर दिक्कत यह है कि कुछ लोग ये जमीन मुझसे छीनना चाहते हैं। और सिर्फ ये जमीन नहीं छीनना चाहते, इन वाली काउस को भी मारना चाहते हैं। अभी मुझे बताओ बेटा कि मैं क्या करूं? मेरे पास तो बस यही है। अगर ये सारी की सारी काउस मर गई तो ये जमीन भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। तुम्हें काउस अच्छी लगती हैं क्या? हाँ चाचा जी अच्छी लगती हैं, क्यों नहीं अच्छी लगती हैं। ये आपकी जगह है क्या? आपका फार्म है ये? जी हाँ बेटा, ये मेरा कैटल फार्म है। यहाँ पे सारी की सारी काउस मेरी हैं, मगर कुछ लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। खतरनाक हैं वो लोग, और मैं ठहरा गरीब आदमी,
बहुत बुड्ढा हूँ मैं, मेरी मदद करोगे? हाँ चाचा जी, कर लूंगा, आपकी हेल्प कर लूंगा मैं। ये देखो भाई, ये गाय मेरे पास आ रही है और अभी अचानक से रुक गई। इनकी जान बचाना चाहता हूँ मैं, और चाचा जी की जमीन भी चाचा जी को वापस मिलेगी। चाचा जी, अभी ये आपके पास है ना? जी हाँ बेटा, अभी ये जमीन मेरे पास है, मगर वो लोग ये जमीन मुझसे छीनना चाहते हैं। ऐसे कैसे छीनेंगे? मैं हूं ना यहाँ पे चाचा जी, हंटर हूँ मैं, खतरनाक स्नाइपर हूँ मैं। अभी आप एक काम करो ना कि यहाँ पे वेट करो, जब वो लोग आएंगे ना तो मैं उनको गोली मार के मार दूंगा। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ अपने छोटे से घर के अंदर। ये जो हट तुम्हें दिख रहा है ना, यही मेरा घर है, मैं इधर ही रहता हूँ। ठीक है चाचा जी, यहाँ पे इतनी बड़ी फैक्ट्री है, ये जमीन आपकी नहीं है क्या? नहीं बेटा, मेरी बस यही जमीन है जहाँ पे ये बाउंड्री लगी हुई है। ये वुडन फेंसेस दिख रही हैं तुम्हें? हाँ दिख रही हैं, वुडन फेंसेस दिख रही हैं मुझे, और इनके अंदर ये 5-6 गाय हैं, ये सारी की सारी आपकी हैं। समझ गया हूँ मैं। अभी आप एक काम करो ना कि अपने घर के अंदर जाओ और चुप करके बैठ जाओ, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। आने दो इन गुंडों को, मैं इनको बताता हूँ कि जमीन कैसे मिलती है। अभी फिलहाल अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, और एक और शिकार मिल गया मुझे। अभी ये वाला वाइल्ड बोर तो नहीं बचेगा। चलो भाई, गोली मारी है मैंने इसको। बहुत ज्यादा वाइल्ड बोर्स हैं यहाँ पे, इवन के भाई ये गाय भी मार देते हैं। अभी इसकी शक्ल आप लोग को दिखाता हूँ। ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े दांत हैं इसके, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि मर गए ये। अभी किधर है अपनी गाड़ी, किधर है? गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, चाचा जी की हेल्प करूंगा, उसके बाद वापस चला जाऊंगा। चाचा जी ने बोला है कि कुछ गुंडे इसको परेशान कर रहे हैं भाई। चाचा जी की हेल्प करेंगे हम लोग, लेकिन अभी मुझे कोई अच्छी सी पोजीशन चाहिए होगी, वहाँ पे खड़े होके मैं स्नाइपिंग करूँगा। ये जगह मेरे ख्याल से अच्छी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है ये जगह। चलो भाई, गाड़ी नीचे से थोड़ी सी डैमेज हो गई है, लेकिन खैर है, चाचा जी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क करूँगा और फिर देखता हूँ कि कौन है ये गुंडे जो बेचारे गरीब चाचा जी को तंग कर रहे हैं। इतनी दफा बोला है चाचा को कि जमीन दे दे, मगर चाचा को बात समझ में नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, समझा दूंगा मैं इसको, लेकिन पहले ये वाली बाउंड्री तोड़ूंगा मैं। किधर है ये चाचा? दिख नहीं रहा मुझे। और ये अपने बंदे किधर चले गए? 2 बंदे और भी लेकर आया था मैं अपने साथ, पता नहीं कहाँ पर हैं। तू आजा, नीचे उतर, ये हमारा शिकार है और आज हम लोग ये वाली जमीन वापस लेकर जाएंगे। जो भी रास्ते में आया खत्म करेंगे उसको। ठीक है बॉस, आज तो ये चाचा मरेगा, फिक्र ही मत करो, आने दो इसको। आएगा ये चाचा, जरूर आएगा। बहुत ज्यादा गायें दिख रही हैं मुझे यहाँ पे, मजा आएगा, ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। और फिर यहाँ बीच में हम लोग अपना घर बनाएंगे, यहीं पे रहेंगे हम लोग। समझ में आई बात? जो भी आया खत्म होगा वो। लगता है कि ये लोग आ गए। इन लोगों ने सबसे पहले तो फेंसेस तोड़ी हैं और अभी ये चाचा जी के फार्म के अंदर आ गए हैं। बचेंगे तो नहीं ये लोग? हैं कितने? मेरे ख्याल से 4 लोग हैं। अभी मैं तो बहुत ज़्यादा दूर खड़ा हुआ हूँ, मगर इसके हाथ में स्नाइपर है। सबसे पहले सोच रहा हूँ कि इसको मार दूं। ये स्नाइपर वाला मुझे खतरनाक लग रहा है। अगर तो इसने मुझे देख लिया ना तो फिर ये मेरे ऊपर अटैक करेगा। लेट्स गो भाई, मार दिया मैंने स्नाइपर वाले को और अभी इनके मरने का टाइम आ चुका है। देख लिया क्या इसने मुझे? 1 मिनट भाई, इसने मुझे कैसे देख लिया? ये भी मर चुका है और गोलियां लग रही हैं। चलो चलो चलो, गाड़ी के अंदर बैठना होगा। कितनी तेज हैं इनकी आंखें। अच्छा हुआ कि गाड़ी के अंदर बैठ गया मैं। बहुत ज्यादा बंदे थे ये। मैंने सोचा था कि इनके हाथों में कोई छोटे मोटे वेपन्स होंगे, लेकिन नहीं, मशीन गन्स लेकर आए थे और स्नाइपर्स लेकर आए थे अपने साथ। अच्छा हुआ कि निकल गया मैं वहां से, नहीं तो मैं मर जाता भाई। बहुत खतरनाक लोग थे ये। वैसे भी गांव के लोग हैं ना, खतरनाक ही होते हैं। मैं तो बच गया भाई, टाइम से निकल गया था मैंने सोचा था कि चाचा जी की हेल्प करूंगा, हेल्प करने के लिए रुका हुआ था उधर, मगर मुझे क्या पता था कि ये लोग इतने ज्यादा खतरनाक होंगे।
मैंने सोचा था कि कोई नॉर्मल बंदे होंगे भाई, एक को गोली मारूंगा बाकी भाग जाएंगे, मगर ये लोग तो मुझे ढूंढ के मुझे ही गोलियां मार रहे थे। अच्छा हुआ कि अपनी जान बचा ली मैंने। फटाफट से अभी जाता हूँ अपने घर वापस। इस एरिया में दोबारा तो मैं हंटिंग करने के लिए नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। वाइल्ड बोर तो 2 मारे हैं मैंने, और वाइल्ड बोर्स के साथ साथ 2 बंदे भी मार दिए मैंने। ये कोई अच्छे बंदे नहीं थे, मगर मैं सबको मारना चाह रहा था। अगर तो ये लोग मुझे नहीं देखते ना तो मैं लिटरली भाई सबको मार देता, मगर काम खराब तब हुआ जब इन लोगों ने मुझे देख लिया। और भाई मशीन गन की गोलियां मारी हैं इन लोगों ने मुझे। अच्छा हुआ कि गाड़ी मेरी पास ही खड़ी हुई थी, अगर ये गाड़ी नहीं होती ना तो ये लोग मुझे भगा भगा के मार देते। बिल्कुल सही टाइम पे निकला हूँ मैं। 1 सेकंड भी अगर मैं देर कर देता ना तो अभी मेरी वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी होती, और वो चाचा जी मेरी डेड बॉडी को देख रहा होता। चाचा जी की अपनी जमीन है भाई, चाचा मैनेज कर लेगा। वैसे भी 2 बंदे मार दिए थे मैंने, पीछे 2 रह गए हैं। चाचा जी भी खतरनाक लग रहा था भाई, उसके मुंह के ऊपर टैटू देखा था ना आप लोगों ने। इस तरह का खतरनाक टैटू मुंह पर बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। मगर चाचा जी ने मुंह पे इतना बड़ा ड्रैगन बना के रखा था भाई, लिटरली ड्रैगन के हाथ में स्वॉर्ड थी। ये कोई नॉर्मल बंदे का काम तो नहीं है। अभी बताओ कोई नॉर्मल बंदा इस तरह का टैटू वो भी अपने मुंह पर बनवाएगा क्या? नहीं बनवाएगा। कोई भी नॉर्मल बंदा ये काम कर ही नहीं सकता। मुझे पता है कि ये चाचा जी भी खतरनाक है, 2 बंदों को तो ये इजीली मार देगा। इसने सोचा होगा कि हंटर आया है, इसकी हेल्प ले लेता हूँ मैं। ठीक है, हेल्प कर दी है मैंने, मगर मुझे अभी तक पूरी कहानी का पता भी नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये चाचा है कौन। फिर भी मैंने इसकी हेल्प की, 2 बंदों को मारा। चाचा तो मुझे दिखा ही नहीं था, पता नहीं खुद कहाँ पे था। ये यहाँ से हम लोग लेफ्ट होंगे, उसके बाद ऊपर आएगा अपना घर। लेट्स गो भाई, चलते हैं अपने घर। काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही है, सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ खा लूँ। लेकिन खाने से एक और बात याद आई है मुझे। ऊपर मेरा घर है, अपने घर के अंदर तो मैं जा सकता हूँ और खाना भी खा सकता हूँ। जो चीज़ चाहूँ वो चीज़ मैं खा सकता हूँ, लेकिन बेचारा चाचा क्या खाएगा? चाचा जी के पास तो कुछ है ही नहीं। कह रहा था कि मेरे पास बस यही एक ज़मीन है, और साथ में उसने ये भी कहा था कि मेरे पास ज़्यादा लाइफ स्टॉक भी नहीं है। कितनी गायें थी वहाँ पे? मेरे ख्याल से 5-6 होंगी। और ये देखो भाई, क्या ही गाड़ी है। ये गाड़ी चाहिए मुझे, लेकिन नहीं, गाड़ी निकल गई। और वैसे भी मैं ड्राइवर को मारना नहीं चाह रहा था। अभी क्या करूं? भूख बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन खाना मैं कैसे खाऊंगा? वो बेचारा चाचा मुझे बार बार याद आ रहा है। उसने मुझे हेल्प का कहा था, जो भी मुझे कहता है ना कि मेरी हेल्प करो भाई, मैं उसकी हेल्प करता हूँ। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है ना, मैं कैसे किसी के साथ दुश्मनी कर सकता हूँ। लेकिन अभी जब मुझे भूख लगी है और मैंने सोचा है कि मैं घर जाके खाना खाऊंगा, तो मुझे चाचा जी याद आ गया। मैं तो भाई पेट भर के खा लूंगा, लेकिन वो बेचारा क्या खाएगा? उसके पास तो पैसे भी नहीं होंगे। कह रहा था कि मैं अपना गुजारा इसी लाइफ स्टॉक से करता हूँ। मेरे ख्याल से गाय का दूध बेचता होगा। इसके अलावा और क्या ही ऑप्शन है इसके पास? ज़मीन भी ज़्यादा नहीं थी। जाता हूँ भाई, चाचा जी की हेल्प करता हूँ मैं। ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लिटरली भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बेचारे चाचा जी को मैंने बोला था ना कि आप चले जाओ घर के अंदर, सब कुछ देख लूँगा मैं। तो भाई सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा। अभी जाता हूँ, जाके उन 2 बंदों को भी मार देता हूँ। 2 ही बंदे बचे थे ना, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी मार दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1-2 गोली लगेगी मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, मरूंगा नहीं, बच जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने चाचा जी की हेल्प नहीं की ना तो ये लोग चाचा जी को तो मारेंगे, साथ में चाचा जी की ज़मीन के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे। मैं अगर किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो भाई मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। जाता हूँ फटाफट से लोकेशन पर। पता नहीं वो लोग वहाँ पे होंगे या फिर नहीं, अब तक तो वो लोग जा चुके होंगे। लेकिन अगर वो दोनों के दोनों उधर ही हुए ना तो फिर मैं उनको मार दूंगा और चाचा जी की हेल्प करूँगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में काम निपटा लूँगा मैं। किधर गया ये फार्म? इसका सामने वाली साइड पे आएगा। जाता हूँ वहाँ पे और जाके चाचा जी की हेल्प करता हूँ। यहीं से हम लोग शॉर्टकट मारेंगे
और ये एक फेंस मुझे तोड़नी पड़ेगी। लेट्स गो भाई। आ गया हूँ मैं फार्म पर, और यहाँ पे एक डेड बॉडी तो दिख रही है मुझे। बाकी के दो बंदे किधर गए? बाकी दो बंदे मुझे नहीं दिख रहे। वो रहा ऊपर, देख रहे हो, भाग रहा है ये, और मेरा ही वेट कर रहे थे क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भाई ये लोग मेरा ही वेट कर रहे थे। मगर ये देख रहे हो कितने खतरनाक हैं भाई, जंगल में फैले हुए हैं ये लोग। इनके हाथों में मशीन गन्स भी बहुत ज्यादा खतरनाक वाली हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। गाड़ी से टक्कर मारना चाहता हूं मैं इनको। ये रहा भाई, एक तो ये खड़ा हुआ है, चलो गया। ये तो नहीं बचा होगा पता है मुझे, मगर एक और भी तो है इधर। ले भाई तू भी मर जा। नहीं बचा होगा भाई, ये भी मर गया होगा पता है मुझे, मगर अभी तक जिंदा है क्या? एक मिनट, गोली मत मार अबे पागल आदमी, मर जाऊंगा मैं। लेकिन मैंने इसको मार दिया। अभी लगता है कि सब कुछ ठीक है। ये दोबारा कौन मार रहा है गोली? एक बंदा अभी भी जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको भी मार दूंगा मैं। अब अगर इतने बंदे मार दिए हैं तो इस एक को भी खत्म कर देते हैं। ये ऊपर भाग रहा है, कितना ऊपर भागेगा? ले भाई तुझे मैं बंदूक से ही मार देता हूँ। लगता है कि खत्म हो गया ये। अभी दोबारा तो ये नहीं खड़ा होगा। जाता हूँ चाचा जी के फार्म के अंदर। 2-3 फेंसेस मैंने भी तोड़ दिए हैं, लेकिन अभी मैं भाई आराम से खाना खा सकता हूँ। पहले तो मुझे चाचा जी की फिक्र हो रही थी ना, लेकिन अभी नहीं होगी। चाचा जी के दुश्मनों को ख़त्म कर दिया मैंने। अभी ये चाचा जी किधर है? यहाँ कहीं पे दिख नहीं रहा। ये रहा भाई, चाचा जी दौड़ता हुआ आ रहा है मेरे पास। मार दिए चाचा जी, सारे के सारे मार दिए। थैंक यू बेटा, पहले तुम चले गए थे, मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। नहीं चाचा जी, थैंक यू की जरूरत नहीं है, वाइल्ड बोर्स भी मारे हैं मैंने। ठीक है तो फिर चलता हूँ मैं। ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ 4 लोग नहीं हैं, इनकी गैंग बहुत बड़ी है। 20 बंदे हैं इनकी गैंग में। 20 बंदे हैं? आपको कैसे पता? आपने गिन के रखे हैं क्या? हाँ बेटा, ये लोग जिस फैमिली से हैं ना, जानता हूँ मैं उस फैमिली को। 20 बंदे हैं, ये 4 मार दिए, 16 अभी भी बाकी हैं। मुझे लगता है कि वो लोग दोबारा आएंगे इधर। तो फिर अभी क्या करें चाचा जी? 16 बंदे और हैं, और ये मुझे मिलेंगे किधर? नहीं नहीं नहीं, इनकी बेस के अंदर मत जाना, मार देंगे तुम्हें। ये लोग जब यहाँ पे आएंगे ना, तब मारना तुम इनको। वो तो ठीक है, लेकिन ये आपकी ये जो 5-6 गाय हैं चाचा जी, ये तो सारी की सारी मर जाएंगी, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद मैं अपने आप को मार दूंगा बेटा, मेरे पास यही है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। इनको बचाना होगा। चाचा जी की काउस को भी बचाना है। आप एक काम करो कि आओ चाचा जी, फटाफट से बैठो गाड़ी के अंदर, मुझे पता है कि क्या करना है। बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है, इसकी हेल्प कर लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चाचा जी की हेल्प करूँगा मैं। और ये 16 बंदे रह गए हैं ना पीछे, इनको भी मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाचा जी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपके साथ, सब कुछ देख लूँगा मैं। थैंक यू बेटा, तुम इतना कुछ कर रहे हो मेरे लिए, लेकिन अभी हम लोग किधर जा रहे हैं? अभी मेरे पास एक प्लान है। ये जो आपका लाइफ स्टॉक है ना, इसको किसी सेफ जगह पे पहुंचाना होगा। उसके बाद मैं वेट करूंगा आपके फार्म के अंदर। जैसे ही ये 16 बंदे आएंगे ना, मैं इनको भी मार दूंगा। लेकिन बेटा मेरी गायें कहाँ जाएंगी? क्या मतलब कहाँ जाएंगी? रख लेंगे ना कहीं रख लेंगे। मैं अपने घर के अंदर रख दूंगा, मेरे घर के अंदर गैराज है ना, गैराज के अंदर रख दूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारा गैराज थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, लेकिन मैं साफ कर दूंगा। मेरा गैराज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गंदा है, फिक्र मत करो चाचा जी, गैराज हम लोग साथ मिलके साफ कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे एक बड़ा ट्रक चाहिए होगा। आपका ये जो लाइफ स्टॉक है ना, इसको शिफ्ट करना होगा। कितनी गायें हैं आपके पास? 4 हैं या 5 हैं? बेटा मेरे पास 5 गायें हैं बेटा। 5 गायें हैं, उनके लिए मुझे बड़ा वाला ट्रक चाहिए होगा।
और ये बड़ा ट्रक कहाँ से लाऊं? सिम्योन के पास जाऊंगा तो ये फजूल में भाई बहुत ज़्यादा पैसे मांगेगा मुझसे, इसलिए सोच रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पास जाऊं और इनको बोलूँगा कि काउस को शिफ्ट करना है। डिलीवरी चाहिए मुझे काउस की। ये लोग उन सारी की सारी काउस को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे पहुंचाएंगे और अपना ट्रक यूज़ करेंगे, ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे मुझे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खड़े हुए हैं। सुपरवाइज़र मेरे ख्याल से ये है। तुम सुपरवाइज़र हो? हाँ, सुपरवाइजर मैं ही हूँ। क्या हुआ, कोई चीज़ बनवानी है क्या? नहीं, कोई चीज़ नहीं बनवानी है। वो कुछ गाय हैं, उनको लेकर आना है लॉस सैंटोस के अंदर। वाइनवुड माउंटेन के ऊपर मेरा घर है और मिनिस्टर के घर के पास इस अंकल का फार्म है। वहाँ से 5 गायें उठानी है और अपने घर लेके जानी है। मैं यहाँ पे गाय उठा के दूँ तुझे? क्या कर रहा है भाई? तुम्हारे पास ट्रक होगा ना? ट्रक दे दो मुझे, मैं तुम्हें रेंट पे करूँगा उसका। 1 घंटे के लिए चाहिए। ठीक है, वो बैक साइड पे ट्रक खड़ा हुआ है मेरा, ले जाओ। और अपनी ये गाड़ी इधर ही छोड़ के जाना, सही है? 1 घंटे के 10,000 लूँगा। ठीक है भाई, दे दूंगा 10,000। मेरी गाड़ी इधर ही खड़ी है, ध्यान रखना इसका। और आ जाओ चाचा जी, आप मुझे फॉलो करो। अभी टाइम आ चुका है फार्म के अंदर जाने का। और हाँ सुपरवाइजर, मेरी बात सुनो। वाइनवुड माउंटेन के ऊपर घर है मेरा, हाउस नंबर है 3671। तुम वहाँ पे आना और अपना ट्रक लेके चले जाना, मेरी गाड़ी भी ले आना उधर ही। ठीक है, ये सही रहेगा। तुम्हारी गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। 3671 यही है ना? हाँ 3671 हाउस नंबर है मेरा, वाइनवुड माउंटेन के ऊपर है। वहाँ पे ये गाड़ी लेकर आना और अपना ट्रक लेके चले जाना। आप आ जाओ चाचा जी, फॉलो करो मुझे। बंदा मुझे अच्छा लगा है ये चाचा जी, इसीलिए मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। अभी ये रहा ट्रक, 5 गायें आ जाएंगी इसके पीछे, मेरे ख्याल से तो आ ही जाएंगी। हाँ भाई आ जाएंगी। लेकिन अभी ये चाचा जी किधर है? आ रहा है बेचारा, बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। एक दफ़ा ये 16 गुंडे मर गए ना, उसके बाद इजी हो जाएगा सब कुछ। चाचा जी चला जाएगा अपनी ज़मीन पर वापस और मैं सुकून से बैठ के खाना खाऊंगा। भाई लिटरली इतनी भूख लग रही है ना कि क्या बताऊँ आप लोग को। रास्ते से कोई चीज़ उठा लूँ क्या? सोच रहा हूँ कि रास्ते से कुछ ना कुछ उठा लूँ, कोई बर्गर वगैरह ही उठा लूँ। लेकिन अभी जो काम करने का सोचा हुआ है पहले उसको कंप्लीट करूँगा, उसके बाद कोई दूसरा काम करूँगा। एक काम मैं पकड़ लेता हूँ ना तो पहले उसको 100% कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद किसी और चीज़ का सोचता हूँ मैं। ये क्या कर रहा है गाड़ी वाला, पागल है क्या? लगता है कि मर गया ये। अचानक से ट्रक के सामने आ गया। माना कि सिग्नल बंद था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आंखें बंद करके गाड़ी चलाओ। बेटा ये 10,000 मेरे पास इस ट्रक का रेंट नहीं है बेटा। मैं दे दूंगा ना चाचा जी, दे दूंगा। आप क्यों फिक्र कर रहे हो? चिल करो आप, मैं हूँ ना। मैंने कह दिया है कि आपको कुछ नहीं होगा, आपकी ज़मीन भी आपके पास रहेगी, आपकी गाय भी आपके पास रहेंगी, तो फिर आप फिक्र मत करो। अभी बस आप चिल करो, ठीक है चाचा जी? सब कुछ देख लूँगा मैं और सब कुछ संभाल भी लूँगा। मुझे बस अभी यहाँ से एक राइट लेना है। ये मेरी गलती थी भाई, लगता है कि ड्राइवर मर चुका है, बल्कि नहीं जिंदा है ड्राइवर। मैंने अचानक से टर्न कर लिया था। ये ट्रक कुछ ज़्यादा ही स्लो है। टर्बो है क्या इसके अंदर? वैसे नॉर्मली तो ट्रक्स के अंदर टर्बो होता है। सीधी रोड आ जाए ना उसके बाद मैं ट्राई करके देखूंगा। अभी यहाँ से ट्राई करके देखते हैं। टर्बो है इस वाले ट्रक के अंदर और ये टर्बो बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। ट्रक को बचाना होगा मुझे। धीरे धीरे यहाँ से आगे जाएंगे। किधर गया? चाचा जी का फार्म आएगा लेफ्ट साइड पे, इसलिए हम लोग यहाँ से टर्न करेंगे। चलो भाई, बचा लिया मैंने ट्रक को। आप एक बात बताओ चाचा जी, ये जो आपकी गायें हैं ये ट्रक के अंदर आ जाएंगी ना? आएंगी बेटा, क्यों नहीं आएंगी, खुशी खुशी आएंगी। इनको अच्छी जगह मिलेगी ना। अच्छी जगह नहीं है चाचा जी, मेरे पास गैराज है, गैराज के अंदर रखूंगा मैं इनको, बाहर नहीं रख सकता। अरे तुम्हारा गैराज भी तो अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। ये किधर आ गए? ये मिनिस्टर का घर है। ठीक है, बैक साइड से निकल जाएंगे। मिनिस्टर के घर के पास रहते हो आप, ये आपकी हेल्प नहीं करता क्या? आया था मैं इस वाले मिनिस्टर के पास भी, मगर इसने बोला कि निकल जाओ बेटा, गरीबों का कोई नहीं होता, पता है ना तुम्हें।
हाँ पता है मुझे, इसीलिए तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अगर आप अमीर होते हैं ना तो लिटरली कभी भी मैं आपकी हेल्प नहीं करता, लेकिन आपने बोला कि गरीब हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। जिसका कोई नहीं होता ना उसका मैं हो जाता हूँ। फटाफट से चलते हैं लोकेशन पर। चाचा जी का फार्म किधर गया? चाचा जी किधर है? आगे से लेफ्ट हो जाओ बेटा, नीचे वाली साइड पे आएगा। यहाँ से लेफ्ट हो जाऊं, नीचे वाली साइड पे पहुंच गए हम लोग। अभी चाचा जी ये एक फेंस मुझे तोड़नी पड़ेगी, सही है। ट्रक को खोल रहा हूँ मैं पीछे से, आप ये सारी की सारी गायें उठा के डालो इसके अंदर। ठीक है बेटा, थैंक यू। मुझे बस 10-15 मिनट का टाइम दो, मैं सारी की सारी गायें उठा के डालता हूँ इधर। ठीक है चाचा जी, आप इजी होके अपना काम करो, मैं ज़रा इनको देख लूँ। इनकी गाड़ी अभी तक इधर ही खड़ी है। ये 4 बंदे मरे हैं ना, बाकी के 16 बंदे भी आएंगे इधर। गाड़ी के अंदर ट्रैकर होगा ये भी पता है मुझे। अभी दुश्मनों के आने का वेट करूँगा मैं, लेकिन पहले इन काउस को किसी सेफ जगह पे शिफ्ट करना होगा। चलो बेटा, हो गया मेरा काम। एक गाय पता नहीं किधर भाग गई। क्या मतलब किधर भाग गई? ये गुंडे तो नहीं उठा के ले गए? पता नहीं बेटा कौन उठा के ले गया है, लेकिन मेरी एक गाय गायब है। अब क्या करेंगे? ऐसे कैसे गायब हो सकती है? चाचा जी आपकी गाय कहीं गई होगी ना, आगे वाली साइड पे गई होगी, आ जाएगी इसी जगह पे वापस आ जाएगी, आप फिक्र मत करो। मुझे भी ऐसा ही लगता है बेटा, वापस आ जाएगी। मेरी गाय अगर किसी ने चोरी नहीं की तो वो ज़रूर आएगी वापस। अगर किसी ने चोरी करनी होती तो ये सारी की सारी गाय उठा के ले जाता ना वो। आपकी एक गाय उठाने की क्या ज़रूरत थी उसे? मुझे तो लगता है कि इधर ही होगी चाचा जी, कहीं गई होगी आगे कुछ खाने पीने, आ जाएगी वापस। ठीक है बेटा, ये 4 गाय हैं, इनको लेके चलें? हाँ अभी फ़िलहाल इन्हीं को लेके चलते हैं। आप आ जाओ, ट्रक के अंदर बैठो। काफ़ी ज़्यादा डर गया है ये। फिक्र मत करो चाचा जी, वापस आ जाएगी आपकी गाय, सही है, मेरी गारंटी है। अगर वापस नहीं आई ना तो मैं आपको एक और परचेज करके दे दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। शाम को आ जाएगी, वापस आ जाएगी। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको आपकी गाय मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल इनको लेके चलते हैं। 4 गायें उठा के डाल दी हैं चाचा जी ने ट्रक के अंदर। अभी ये सारी की सारी किधर जाएंगी? मेरे गैराज के अंदर जाएंगी। चलो भाई, फिर मैं रात को आऊँगा इधर और वो जो 16 बंदे रह गए हैं ना उनको भी ख़त्म कर दूँगा। अभी धीरे धीरे हम लोग टर्बो निकालेंगे, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ये गाय मर गई ना तो भाई चाचा जी मर जाएगा, इसलिए तेज़ भी जाऊँगा और आंखें खोल के चलाऊँगा ट्रक को। ट्रैफिक तो है भाई, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट अपने घर पहुँच चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक राइट लेना है आगे से। शॉर्टकट भी मार सकता हूँ मैं, मगर ये वाला ट्रक अपना लोडेड है, मैं नहीं चाहता कि ट्रक को कोई नुकसान हो। अगर कुछ हुआ ना इसको तो वो कंस्ट्रक्शन वर्कर मुझसे और ज़्यादा पैसे मांगेगा। अभी फ़िलहाल तो 10,000 मांगे हैं उसने। 10,000 की दिक्कत नहीं है, वो तो मैं दे दूंगा इसे, लेकिन अगर इसका ट्रक ज़्यादा डैमेज हो गया ना तो ये बोलेगा कि ट्रक मुझे रिपेयर करा के दो, और भाई मैं ट्रक्स को रिपेयर नहीं करा सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या बोला बेटा? पैसे नहीं है क्या तुम्हारे पास? पैसे नहीं है चाचा जी, पैसे कहाँ से आए मेरे पास? आपकी गायें मूव कर रही हैं। और हाँ, पैसे नहीं है मेरे पास, मगर आ जाएंगे चाचा जी, पैसे बना लूँगा मैं। फ़िलहाल मेरे बैंक अकाउंट के अंदर कितने थे? 15,000 थे, और उन 15,000 में से 10,000 जाएंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर को। बाकी मेरे पास कितने रह जाएंगे पीछे? 5,000। खैर है, मैं अपना मैनेज कर लूँगा। सबसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे आपकी हो रही थी। अपने घर में पहुंच गया था पहले भी, लेकिन फिर आपका सोचा मैंने और वापस आ गया। चलो चाचा जी, ये पीछे मेरा गैराज है। अभी ये अपनी काउज नीचे उतारो और इनको गैराज के अंदर लेकर आओ, सही है। गैराज ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपकी गायें आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है बेटा, मैं अभी इनको नीचे उतारता हूँ। अब पानी मिलेगा क्या? पानी की बात कर रहे हो, खाना खिलाऊंगा आपको चाचा जी, मुझे भी भूख लग रही है। आप बस इनको उतारो यहाँ पे अंदर, सही है। गैराज ऑटोमेटिक है, ये खुद ही बंद हो जाएगा, और फिर उसके बाद आ जाओ अंदर, खाना खिलाता हूँ आपको।
खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था और 2 घंटे के लिए सो भी गया था मैं। अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैंने ये वेस्ट पहन के रखी है और अपने मुंह को भी छुपा दिया है मैंने। चाचा जी किधर है? ये रहा भाई, चाचा जी घर के अंदर ही है। मैंने चाचा जी को कहा था कि यहाँ पे खड़े हो, लेकिन ये यहाँ पे खड़ा नहीं हो रहा था। चाचा जी क्या हुआ? मिरर से डर लगता है क्या? हाँ बेटा, ये मिरर से मुझे डर लगता है, कांच नहीं देख सकता मैं। अच्छा, मिरर से डर लगता है? अपने आप को देख के डर लगता है क्या? हाँ बस यही समझ लो बेटा, वो लोग आ गए होंगे फार्म पे। फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूँ, उधर ही जा रहा हूँ, आप यहीं पे वेट करो, सही है? 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं वापस। सारे के सारे वेपन्स उठा लिए हैं मैंने। चॉप इधर ही है, मेरी गाड़ी आ चुकी है और ट्रक मैंने उस बंदे को वापस कर दिया था। सारी की सारी काउज भी यहाँ पे 100% सेफ हैं। थोड़ा सा पीछे होऊंगा ना, गैराज का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अभी जाता हूँ फटाफट से चाचा जी की हेल्प करने के लिए चाचा जी के फार्म के अंदर। गैराज का दरवाज़ा बंद हो गया, सारी की सारी काउज अंदर हैं। मैंने वेस्ट पहन के रखी है, वेपन्स उठा लिए हैं मैंने। अभी टाइम आ चुका है उन बंदों को मारने का। 16 बंदे थे ना, ये सारे के सारे मरेंगे। मुझे ये लोग ठीक से जानते नहीं हैं अभी तक, बेचारे चाचा जी को परेशान कर रहे थे फजूल में। लेकिन अभी मैं आ गया हूँ, और अब अगर मैं आ गया हूँ तो चाचा जी की हेल्प तो मैं करूँगा भाई। चाचा जी की हेल्प करनी होगी। बेचारा बहुत ज़्यादा भूखा था, मुझसे ज़्यादा खाना खाया है इसने। मगर ये मिरर को देख के क्यों डर रहा था? मिरर के सामने ये आ ही नहीं रहा था। मैंने इसको बोला कि चाचा जी आ जाओ, मिरर के सामने आओ, अपनी शक्ल देखो। मगर इसने बोला कि नहीं भाई, मुझे डर लग रहा है, मिरर के सामने मैं कभी नहीं आऊँगा। ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी है। पता नहीं भाई ऐसा क्या है, चाचा जी को अपनी शक्ल देखनी चाहिए थी, मगर चाचा जी कहता है कि नहीं, मैं मिरर के सामने नहीं आऊँगा। पता नहीं इसने ये क्यों बोला है मुझे, बट जो भी है, अभी मैं जा रहा हूँ इसकी हेल्प करने के लिए, और शॉर्टकट भी मार लिया है मैंने। चलो भाई, यहाँ पे अपनी गाड़ी को थोड़ा सा मुझे सीधा करना होगा, क्योंकि दुश्मन फार्म के अंदर ही होंगे। पता है मुझे, ये लोग फार्म के अंदर ही होंगे। मैं इन सब को ख़त्म करूँगा। किधर गया? फार्म आएगा नीचे वाली साइड पे। मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा सा पीछे करके पार्क कर देता हूँ यहाँ पे। इधर मैं अपनी गाड़ी को पार्क करूँगा और फिर जाके इन सब को ख़त्म करता हूँ। गाड़ी लगता है कि मैंने अपनी बहुत पीछे पार्क कर दी है। सही है भाई, पीछे गाड़ी सही है अपनी। और ये देखो ना, कितने ज़्यादा लोग हैं इधर। फटाफट से जूम इन करके आप लोग को दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा बंदे हैं ये। कितने हैं? पूरे के पूरे 16 है ना, मुझे लगता है कि पूरे होंगे। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। 3 ये रहे, 5 6 इधर हैं भाई। पूरे के पूरे 16 ही लग रहे हैं मुझे। लेकिन अभी इनको ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। सोच रहा हूँ कि एक गोली से 3 बंदे मारूं। चलो भाई, अभी ये सारे के सारे मरेंगे। गोलियां तो मार रहे हैं, ये क्या चीज है इनके पास? अबे भाई, एक बंदे के हाथ में लिटरली आरपीजी था। आरपीजी लेकर आए हैं ये लोग। अभी निकलता हूँ। ये वाइल्ड बोर दोबारा आ गया है, लेकिन मुझे अभी गाड़ी के अंदर बैठना होगा। एक बंदे के हाथ में लिटरली भाई आरपीजी था। जब मैं अपने घर से निकला था ना, तो मैंने प्लान बनाया था कि मैं इनके साथ करूँगा क्या। अभी देखते जाओ कि क्या होता है इनके साथ। ले भाई, तू तो जल के मर जा। आरपीजी वाला किधर है? आरपीजी वाले को देखना चाहता हूँ मैं। पता नहीं आरपीजी वाला किधर है। ये तो सारे के सारे जल गए इधर, मगर पीछे और भी आ रहे हैं। आने दो, इनको भी आने दो। ये भी सारे के सारे मरेंगे। आज इनमें से कोई भी नहीं बचेगा भाई, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे आज। काफी ज्यादा तो इधर ही मर गए, यही चाहता था मैं। पता नहीं वो आरपीजी वाला किधर गया। मैंने मेरे ख्याल से आग में जला दिया है उसको भी। लेकिन अभी इनकी गाड़ियों को जलाने का टाइम आ चुका है। लेट्स गो भाई। सारे के सारे मेरे ख्याल से तो मर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा मुझे डबल चेक तो करना होगा। फिलहाल मैं इधर हूँ। अगर ये लोग होते ना तो मेरे सामने आ जाते, मगर मेरे सामने ये लोग आए नहीं। इसका मतलब ये है कि भाई सारे के सारे मर चुके हैं। एक दफ़ा इधर भी चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 तो ये रहे भाई। 4 तो यहाँ पे मारे हैं मैंने, और 3 4 मेरे ख्याल से मैंने स्नाइपिंग करके मारे थे इस जगह पे। बाकी आरपीजी से मर गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहाँ पे पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि सारे के सारे ही मर चुके हैं।
और यहाँ पे भी तो है, ये देखो भाई, एक इधर पड़ा हुआ है और एक यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। अगर कोई और होता ना तो आ जाता, चाचा जी की गाय वापस आ गई है, लेकिन मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। पास में ही मिनिस्टर का घर है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे पुलिस आए या फिर कोई पुलिस केस बने। सारे के सारे बंदे मार दिए मैंने, अभी वो चाचा जी इजीली अपने घर के अंदर रहेगा भाई। चलो मज़ा आ गया, चाचा जी की जान बचा ली मैंने। चाचा जी के सारे दुश्मन भी मार दिए और चाचा की ज़मीन भी क्लियर करा दी मैंने। अभी जाता हूँ अपने घर और जाके चाचा जी को गुड न्यूज़ देता हूँ। पहुँच गया मैं अपने घर, रास्ते में पुलिस लग गई थी पीछे भाई। ये क्या चीज़ है? ये मेरे घर को क्या हो रहा है? एक मिनट, ये गैराज को ओपन करते हैं हम लोग। और ये क्या चीज़ है? चाचा जी की गायें किधर गईं? समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और हाँ, मैं आप लोग को क्या बता रहा था, रास्ते में पुलिस पीछे लग गई थी भाई, भागना पड़ा मुझे, इसीलिए मेरी पूरी की पूरी गाड़ी डैमेज हो गई भाई, लिटरली। अभी ये गाड़ी किसी काम की नहीं है। मगर ये चाचा जी किधर है? और ये क्या चीज़ है भाई? ये मैंने पहले कभी नहीं देखी ऐसी चीज़। किधर है ये चाचा जी? किधर है चाचा जी की काउस? किधर है चाचा जी? कहाँ पे हो? बाहर आ जाओ। कौन से चाचा जी की बात कर रहे हो? चाचा जी तो चला गया, उसने कहा था कि गाड़ी को गैराज के अंदर पार्क कर दो। यार गाड़ी को गैराज के अंदर पार्क कर दो, क्या मतलब? चाचा जी है किधर? मुझे क्या पता किधर है। चाचा जी ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, आप लोगों का काम खत्म है, गाड़ी को गैराज के अंदर पार्क कर दो, बस उसने यही बोला था यार। गाड़ी को गैराज के अंदर पार्क करो ये बोल के चाचा जी चला गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इसकी इतनी ज्यादा हेल्प की है। चॉप, वो काउस किधर है? सारी की सारी गायें उठा के लेके चला गया वो यार। गायें भी उठा के लेके चला गया? घर के अंदर से कोई चीज तो नहीं चोरी की उसने? हम लोग के घर के अंदर चुराने लायक कुछ है ही नहीं, तो वो क्या चुराएगा यार? हाँ बात तो ठीक है, बैंक में 5,000 पड़े हुए हैं भाई। चाचा जी नहीं है इधर, पता नहीं ये कहाँ गया होगा। मैं अपनी ये वाली वेस्ट उतार देता हूँ। रात को 12 बजे इतना कुछ किया है मैंने इसके लिए, और इसने थैंक यू भी नहीं बोला, ऐसे ही चला गया ये। मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ठीक है चॉप, तू यहीं पे बैठा रह, सही है, मैं गाड़ी को पार्क करके सोता हूँ। मगर ये क्या चीज़ है? मुझे क्या पता क्या चीज़ है, लगता है कि कोई डेकोरेशन का सामान है यार। डेकोरेशन का सामान है? ये कोई लाइट्स हैं क्या? एक मिनट टच करके देखता हूँ। अबे भाई, ये तो कोई पोर्टल है लिटरली भाई, मैं इस चीज़ को टच नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या चीज़ है? ये लिटरली भाई समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको टच नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तो ये कोई लैंप होता या फिर कोई लाइट होती तो मैं इसको टच कर पाता ना, लेकिन मैं इसको टच ही नहीं कर पा रहा हूँ भाई। ये क्या चीज़ है? मुझे तो लगता है, अबे ये देखो, नहीं 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 नहीं, यहाँ से अगर हम लोग बाहर देखें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं बाहर से अंदर देखूं तो भाई ये लाइट्स दिख रही हैं मुझे। एक मिनट, अभी दोबारा मैं इसको चेक करता हूँ। ये क्या चीज है? ये पोर्टल है भाई, लिटरली मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये कोई मैजिकल पोर्टल है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल लाइट नहीं है। अगर ये नॉर्मल लाइट होती ना तो मुझे यहाँ से भी दिखती, मगर ये नॉर्मल लाइट नहीं है, ये एक पोर्टल है। अभी आप लोग देखना भाई, ये देखो सामने आ गई लाइट। इसी तरह अगर मैं इस साइड से जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। ये चीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बाहर से तो दिख रही है लेकिन अंदर से नहीं दिख रही है। ये क्या चीज है? कोई मैजिकल पोर्टल लग रहा है मुझे। चॉप ने कहा है कि चाचा जी ने बोला था कि गाड़ी को गैराज के अंदर पार्क कर दो। लेके जाता हूँ, गाड़ी को गैराज के अंदर लेके जाता हूँ, हो सकता है कि मेरी गाड़ी ट्रांसफॉर्म हो जाए। लिटरली भाई अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं मुझे। मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी किसी लग्जरी कार में कन्वर्ट हो जाए भाई। ट्राई करके देखते हैं। लेके जाता हूँ गाड़ी को गैराज के अंदर, जाके पार्क कर देता हूँ। ये क्या हो रहा है? निकलो भाई, पता नहीं गाड़ी को क्या हो रहा है। मैं तो निकल आया हूँ बाहर। ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल नहीं है भाई, मैंने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी है। गाड़ी को लेके गया गैराज के अंदर और गाड़ी को देखो भाई क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। किधर है ये? चॉप से पूछता हूँ। चॉप, ये चाचा जी ने और कुछ बोला था क्या? चाचा जी ने बस इतना कहा था कि गाड़ी को गैराज के अंदर पार्क करो। लाइट्स हैं क्या यार? हाँ चौप, अजीब सी लाइट्स हैं। तू आना, मैं तुझे दिखाता हूँ। थोड़ी देर पहले अजीब सा स्मोक निकल रहा था यहाँ से, और अभी वो स्मोक गायब हो गया है, और ये दरवाज़ा भी आ गया इधर। ये क्या चीज़ है? मुझे तो ये मर्सिडीज़ की एस क्लास लग रही है। अंदर से देखते हैं इसको। मानना पड़ेगा भाई, ये नॉर्मल मर्सिडीज़ नहीं है, ये मेबैक है। मगर कौन सी मेबैक है? S650 लिखा हुआ है इधर, एस क्लास है ये, S650।
बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। ऊपर से ये तो है भी मेबैक वर्जन भाई। ये गाड़ी मिल गई है मुझे। कलर कौन सा है इसका? डायमंड है क्या? बाहर निकाल के चेक करते हैं, ड्राइव करता हूँ इसको। गाड़ी तो मानना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है। डायमंड है ये भाई, लिटरली मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये डायमंड है। मैंने अपनी गाड़ी को गैराज के अंदर पार्क किया था और फिर मुझे ये वाली गाड़ी मिली। अभी जाता हूँ चाचा जी के पास, उसके फार्म के अंदर जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि भाई ये है क्या चीज़। मैजिकल पोर्टल अचानक से मेरे घर आ गया, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। सनराइज भी होने वाला है भाई। जाता हूँ चाचा जी के पास। लोकेशन पर तो मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ पे सारे के सारे काउस भी खड़ी हैं, मगर चाचा जी ने कहा था कि वो इस वाले घर के अंदर रहता है। इसका दरवाज़ा नॉक करके देखता हूँ। नहीं भाई, काफ़ी देर से खड़ा हुआ हूँ इधर और ये घर नहीं लग रहा, ये मुझे स्टोर रूम लग रहा है। किधर है ये? चाचा जी मुझे मिल नहीं रहा। बहुत चक्कर लगाए हैं मैंने लेकिन नहीं मिल रहा ये मुझे। अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, सुबह होने का वेट करता हूँ। जी सर, कौन है आप? किससे काम है आपको? अबे नींद में था, चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ वो चाचा जी किधर है, उससे काम है मुझे, जिसकी ये ज़मीन है। चाचा जी? क्या मतलब? ये मेरी ज़मीन है भाई। क्या बात कर रहे हो? ये ज़मीन तुम्हारी है और ये सारी की सारी काउस तुम्हारी हैं? जी हाँ, मेरी ज़मीन है, मेरी काउज हैं। आप कौन हैं? इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आ गए, कौन हैं आप? अबे मेरी बात अभी कान खोल के सुनो। टकले चाचा जी की बात कर रहा हूँ। मुंह पर उसने वो टैटू बना के रखा था, ड्रैगन वाला टैटू था उसके मुंह के ऊपर, और उस ड्रैगन ने हाथ में तलवार पकड़ के रखी थी। क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। क्या हुआ उनको? क्या मतलब क्या हुआ उनको? कल रात वो मेरे साथ थे भाई। कौन है वो, किधर है? वो तो मेरे दादाजी हैं, 100 साल पहले ही मर गए वो। क्या बात कर रहे हो बे? पागल हो गए हो क्या? जिंदा था वो बंदा, मेरे घर के अंदर था, जिंदा था वो, मैंने उसकी हेल्प की है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे दादाजी थे। मुंह के ऊपर वो ड्रैगन बना के रखा था ना, बड़ा सा ड्रैगन। मेरे दादाजी हैं वो, लेकिन वो तो मर चुके हैं। दादाजी मर गया तुम्हारा? ये कैसे हो सकता है? आप बताएं, दादाजी ने आपको क्या बोला? आपके सपने में आए थे क्या? सपने में नहीं आए थे, फिजिकली आए थे मेरे पास भाई। उसने बोला कि ये जमीन मेरी है, कुछ गुंडे मुझे तंग कर रहे हैं और उसने मुझसे हेल्प मांगी। मैंने सारे के सारे गुंडों को मारा। कल रात को आया था मैं इधर और सारे के सारे गुंडे मार दिए मैंने। ये सारी की सारी काउस वापस कैसे आ गई? वो जो गुंडे थे वो आपने मारे थे क्या? हाँ वो गुंडे मैंने ही मारे थे। वो भी नकली थे क्या? नहीं नहीं, वो गुंडे बिल्कुल रियल थे। मेरे दादाजी ने मेरी हेल्प की है। मेरे पापा तो मर चुके हैं और मैं अकेला रहता हूँ इधर। ये मेरी ज़मीन है, ये काउस भी मेरी हैं। दादाजी ने हेल्प की है मेरी। अबे इसका मतलब ये है कि वो एक स्पिरिट थी, इसीलिए मिरर के सामने नहीं आ रहा था वो। अब मैं समझा। मैंने कहा था ना चाचा जी को कि चाचा जी मिरर के सामने आओ, मगर वो मिरर के सामने एक दफा भी नहीं आया। अगर वो मिरर के सामने आता ना तो मैं उसको देख नहीं पाता, क्योंकि ये जो स्पिरिट्स होती हैं ना, ये वैसे तो आप लोग को दिख सकती हैं लेकिन मिरर पे ये नहीं दिखती हैं। इसीलिए चाचा जी मिरर के सामने नहीं आ रहा था। और ये देखो भाई, ये वाली गाड़ी मिली है मुझे। ठीक है तो चलता हूँ मैं, तुम्हारे दुश्मन मर चुके हैं। और अगर ये दादाजी दोबारा तुम्हारे सपने में आए ना तो इनको मेरी तरफ से भी थैंक यू कह देना। कैसे कैसे काम होते हैं लॉस सैंटोस के अंदर भाई। लिटरली वो एक स्पिरिट थी, इसीलिए मैं भाई हमेशा हर किसी की हेल्प करता हूँ, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अभी ये देख रहे हो, ये डायमंड की बीस्ट है। कितने की होगी मुझे पता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। ये तो है भी बहुत ही ज्यादा लग्जरी। कुछ दिन ये वाली गाड़ी मैं अपने पास ही रखूंगा। और अच्छा था भाई, चाचा जी ने जो भी किया है बिल्कुल अच्छा किया है। मैं चाचा जी से दोबारा मिलना चाहता हूँ, लेकिन अभी पता नहीं ये मुझे मिलेगा या फिर नहीं। इतना बड़ा मास्टरमाइंड निकलेगा चाचा, मैंने सोचा नहीं था। अगर आप लोग को भी चाचा जी का प्लान अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलूंगा कल एक और नई वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।